हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। इस वीडियो में आपको जितने भी सवाल करवाए जाएंगे वो आपको सभी सरकारी नौकरियों के एग्ज़ाम में मदद करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है कि नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये, तीसरा हो गया ये, चौथा हो गया ये, 4 हो गई ये। उसके बाद देखो, पांचवा हो गया ये, छठा हो गया ये, सातवां हो गया ये। ठीक है, 7 हो गए टोटल। उसके बाद देखो, आठवां हो गया ये, नौवां हो गया ये, 9 हो गए। उसके बाद देखो, 10वां हो गया ये। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 10 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, डी। अगला प्रश्न है, इसमें भी पूछा गया है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, त्रिभुज जिसकी 3 साइड्स होती हैं, तो इसमें भी हमें यही पता लगाना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो देखो, एक हो गया ये, दूसरा हो गया ये। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 हो गए। उसके बाद देखो, 13 14 15 16 हो गए। ठीक है, उसके बाद देखो, 17 18 19 20। तो टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 20। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या संख्या आएगी हमें ये पता लगाना है। ठीक है, 30 आएगा, 45 75 60, क्या आएगा ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 90 दिया है, यहाँ पर 18, यहाँ पर 36, 75 15 26 65 13। ठीक है, तो 18 और 36, 18 दूनी 36 होता है। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है? 36 आ रहा है। 18 के टेबल में 90 भी आता है, 18 पंजे होता है। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 90 आता है। ठीक है, तो वैसे ही देखो 13 को देखते हैं, 13 दूनी 26 होता है, तो 2 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? यहाँ पर 26 आ रहा है। और 13 पंजे 65 होता है, 5 से गुणा करने पर क्या आ रहा है? 65 आ रहा है। तो 2 और 5, 2 से गुणा करिए और 5 से गुणा करिए। जो सबसे छोटा नंबर है उसकी हमें 2 से गुणा करनी है और 5 से गुणा करनी है। तो यहाँ पर 15 है। ठीक है, 15 को 5 से गुणा करने पर क्या आएगा? 75। 15 पीछे 75, तो 5 से तो हो गई। अब 15 को हमें किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है। तो 15 दूनी कितना होता है? 30। तो यहाँ पर क्या आएगा? 30। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न में बोला है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी हमें ये पता लगाना है। ठीक है, 14 32 22 320, क्या आएगा हमें ये पता लगाना है। तो हमें यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 6, यहाँ 4, यहाँ 12, फिर यहाँ पर 6, फिर 7, फिर 5, फिर यहाँ 21, यहाँ 4, यहाँ 8, यहाँ 10, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है। यहाँ पता लगाना है क्या आएगा। तो देखो, 5 की अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है? 30। 5 6 30 होता है। फिर 30 की अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120। 120 आ रहा है। और हमें यहाँ पर क्या चाहिए? 12। 12 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से अगर हम भाग दे देंगे इसको तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो ऐसे ही इसे करके देखते हैं। 7 और 6 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 6 सत्ते 42। 42 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। 21 आ गया। ठीक है, 210 हो गया यहाँ पर। उसके बाद 210, यहाँ पर क्या है? 21। तो 21 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग देना पड़ेगा। अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 21। तो यहाँ पर 21 आ रहा है। तो हमें क्या करना है कि ये जो बाहर संख्याएं दी गई हैं इनको तीनों को गुणा करके 10 से भाग दे देना है, तो बीच वाला जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसे करके देखते हैं। 4 को हमें 8 से गुणा करना है, फिर जो आएगा उसको 10 से गुणा करना है। तो 4 अट्ठे 32। 32 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 320। 320 को फिर क्या करना है? हमें 10 से भाग देना है। 10 से भाग देने पर क्या आएगा? 32। तो ऑप्शन
सी जो है इसका सही उत्तर है। यहाँ पर क्या आएगा 32। अगला प्रश्न है, प्रश्न में बोला है कि यदि 34 गुणा 45 करेंगे तो 27 आएगा और 64 गुणा 16 करने पर 16 आएगा, तो 28 गुणा 56 करने पर यहाँ पर क्या आएगा, 40 आएगा, 30 आएगा, 50 आएगा, 20 आएगा, क्या आएगा, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 27 लाना है। अगर हम 34 और 45 को गुणा करेंगे तो 27 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो फिर प्लस करके देखते हैं। 34 और 45 को अगर हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 9 और 79 आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए 27, तो प्लस करके भी नहीं हो रहा। तो अब इनकी गुणा करके देखते हैं सिंगल नंबर की। 3 की 4 से और 4 की इसकी 5 से करते हैं। ठीक है, 3 गुणा 4 और 4 गुणा 5, तो 3 गुणा 4, 3 चौक 12 और 4 पंजे 20, 20 और इन दोनों को जोड़ेंगे अगर तो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। ये भी नहीं बैठ रहा। ठीक है, तो वैसे देखते हैं, 4 पंजे 20 हो रहा है। ठीक है, 4 पंजे 20। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ दें, 3 + 4 कितना होता है, 4 3 7, तो इन दोनों को गुणा करके और इन दोनों को जोड़ के अगर हम इन्हें जोड़ें तो कितना आएगा, 20 और 7 27 आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अब अगला करके देखते हैं। 64 गुणा 16 करने पर क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। ठीक है, तो 6 एकम 6, फिर 6 और 4 क्या होता है, 10 होता है, फिर इन दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 6 16। ठीक है, यहाँ पर 16 आ रहा है तो हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसे करके देखते हैं। 5 गुणा 6, 5 6 30 होता है। ठीक है, 8 और 2 जोड़ने पर क्या आता है, 10 आता है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 0 3 1 4, 40 आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा नंबर, 40। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। क्या आएगा यहाँ पर, 40। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि यदि 42 में से 5 घटाने पर 4 आ रहा है और 63 में से 9 घटाने पर 5 आ रहा है, तो 86 में से 10 घटाने पर क्या आएगा, हमें ये पता लगाना है। 10 आएगा, 20 आएगा, 300 आएगा, 400 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो 42 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 37 आएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, तो घटाने पर तो नहीं हो रहा। अब गुणा करके देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 में से 5 गए 3 आएगा, ये भी नहीं बैठ रहा। तो अब इन्हें जोड़ के देखते हैं। 4 + 2 6, 6 में से 5 गए 1 आ रहा है, ये भी नहीं बैठ रहा। तो एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 चौक 16। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो 16 और 4 20। यहाँ पर अब हमें 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम 20 को 5 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 चौक 20, 4 आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों नंबरों का स्क्वायर करके उन्हें जोड़कर फिर इस नंबर से डिवाइड कर देना है दूसरे नंबर से, फिर जो हमारा बराबर में आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही अब इसका देखते हैं। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 36 और 9 कितने होते हैं, 45। 45 को अगर हम 9 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 9 पंजे 45, तो यहाँ पर 5 आ रहा है, ये भी ठीक है। अब इसे देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 8 64। 6 का 36 होता है, 6 6 36, जोड़ देंगे। 6 4 10 की 0, यहाँ से लगा 1, 6 3 9 1 10, 100 आ रहा है। अब 100 को इस 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 10। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर, 10। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के फिर इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें गाय दिया गया है, फिर शाकाहारी, फिर शेर। शाकाहारी किन्हें कहते हैं, जो मांस नहीं खाते उन्हें शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गाय है और शेर है, यहाँ पर शाकाहारी, तो ये शाकाहारी एक टर्म हो गई। तो गाय मांस खाती है, नहीं खाती, तो गाय क्या हो जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि गाय क्या है, शाकाहारी है। शेर मांस खाता है, हाँ खाता है, तो वो क्या है, मांसाहारी, शाकाहारी नहीं है, तो वो अलग से आएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम क्या बना है, गोला, उसके ऊपर गोला, उसके बाद साइड में गोला। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, ये शाकाहारी हो गया, उसके अंदर गाय आ गई और ये शेर हो गया। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि इनमें से सही आकृति कौन सी है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, यहाँ पर ये हमें एक सही आकृति दे रखी है और इन चारों में एक सही आकृति है बिल्कुल इसके जैसी, तो हमें वो आकृति ढूंढनी है। तो देखो इस जैसी, ये देखते हैं, ये सर्कल है, ये सर्कल है, 2 सर्कल है, हाँ ठीक है। उसके बाद ऐसे डिजाइन दे रखा है कोने कोने वाला। ठीक है, उसके ऊपर एक और सर्कल है। ठीक है, लेकिन इसमें वो सर्कल गायब है। ठीक है, तो ये तो नहीं है।
उसके बाद देखो 2 सर्कल है, 1 2 3, इसमें 3 सर्कल दे रखे हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद इसमें 2 सर्कल है ना, इसमें 1 ही सर्कल दे रखा है, उसके बाद ये डिजाइन है ऐसे ऐसे, तो ये भी नहीं है। ये चौथा वाला क्या है, इसमें 1 सर्कल है, उसके बाद दूसरा सर्कल है, फिर डिजाइन है, फिर एक और सर्कल है, फिर वर्ग दिया है, ठीक है, तो ये बिल्कुल इसके जैसा है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में बोला है कि निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। ये जो हमें शब्द दिए हुए हैं, हमें इन्हें सही क्रम में लगाना है, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है हमें, पहला अध्ययन, फिर पुस्तकें, फिर परीक्षा, फिर छात्र, फिर परिणाम। तो सबसे पहले क्या आएगा, छात्र, छात्र। उसके बाद क्या आता है, पुस्तकें आती हैं, ठीक है। उसके बाद पुस्तकों को पढ़ना मतलब अध्ययन करना उनका, फिर 1 आएगा। फिर पढ़ने के बाद क्या होती है, परीक्षा होती है, हमारा एग्ज़ाम होता है, फिर 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद परीक्षा के बाद क्या होता है, हमारा रिजल्ट आता है, मतलब परिणाम आता है हमारा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्या आया इसका, 4 2 1 3 5, 4 2 1 3 5। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। मैं आशा करती हूँ कि जितने भी सवाल मैंने करवाए हैं आपको अच्छे से समझ आए होंगे, और पेपर में अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उन्हें आसानी से कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।